से रोटी बना रही थी, बेलन मेरे सर में मारा, सर मेरा फट गया। मैं हाथ जोड़ के बोला अम्मा जा रहा हूं, डर गया, अब न मारो। हाथ जोड़ लिए, मैं कांपने लगा। माँ ने मेरे सर पर एक बांधे रुमाल, कहा जा नमाज पढ़ने जा। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ने गया। मेरी माँ इंतकाल करने वाली थी, बूढ़ी हो गई। मैं बिल्कुल उसके करीब बैठा था। मैंने कहा माँ बचपन में तूने मेरा सर फाड़ा था, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? नमाज के लिए ऐसे भी कह सकती थी, मगर तूने मेरा सर फाड़ दिया माँ, ये बता क्यों? कह लगी बेटे तू 5 वक्त की नमाज अब पढ़ता है कि नहीं? हाँ पढ़ता है। बेटे मुझे तुझे रोटी खिलाना और सिर्फ तेरे कपड़े धोना फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना मेरे ऊपर फर्ज था। इसी वजह से पहले के लोग औरतें सही देख के लाते थे। शादी जब करते थे तो देखते थे दीनदार। बोलो गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हमारे यहाँ, आपके बंगाल का नहीं पता, हमारे यूपी में जब रिश्ता देखते थे पहले बूढ़े बूढ़े, अब नहीं, पहले के लोग, तो वो कहते थे ऐसी औरत देखो जिसकी नानी भी ठीक हो, यानी नानी तक चेक करेंगे। रिश्ता किसके साथ करना है? नवासी के साथ, नतनी के साथ, है ना? और किसको देख रहे हैं? अब तो नहीं देखता मालदार आदमी किसकी नानी का क्या बैकग्राउंड है, किसकी मां कैसी गुजरी है। अब तो खाली पैसे वाले की लड़कियों के खूब रिश्ते आते हैं, गरीबों की लड़कियां पढ़ी लिखी नेक बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं आते। गरीब बाप जब किसी मालदार की शादी से आता है तो वो रात को सो नहीं रहे, आंखों में आंसू है। बीबी ने पूछा क्यों रोते हो? नींद नहीं आ रही? कह लगे कैसे रो, कैसे सो? 3 बेटियां जवान सीने पे बैठी हैं और मैं 800-900 रुपए कमाता हूं, वो खर्च हो जाते हैं रोज के खाने में, दुनिया के खर्चों में। कहां से पैसे लाके अपनी बेटी की शादी करूंगा? बेटियां बोझ बन गई, हमने बना दी। बेटियों के लिए हमने जुल्म किया। वो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, ये बदतमीजी निकालो, ये मालदार वो आदमी नहीं है, और भिखारी है। उस भिखारी से बेहतर है, जहेज मांगने वाले भिखारी से बेहतर वो मस्जिद पे भीख मांगने वाला भिखारी है। वो खुल के तो मांगता है, नेकी की ढोंग तो नहीं करता, मगर ये लड़के को लेके अपने ये जो है ना वो भीख मांगता है। मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान हो जिसकी अभी शादी नहीं हो और वो ऐलान करे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, मस्जिद में बैठ के, जब कोई उससे पूछे क्यों? इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा। पहले लोग देखते थे नानी को चेक करो, क्या देखते थे? भाई नानी ठीक होगी तो उसकी बेटी में उसकी बातें आई होंगी और उसकी बेटी नवासी में बात आएंगी, बिल्कुल ठीक चेक करते थे। इस्लाम भी यही कहता है कि अगर देखना है तो नानी जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। एक औरत अगर अच्छी आ जाए तो घर बन जाए, और एक अगर खराब आ जाए तो घर बिगड़ जाए, पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिला, मिट्टी में मिला। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी शादी हुई दूसरी। 100 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन? 100 नौकर रहते हैं चौधरी के पास, 2 बीबियां हैं। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसे ठीक मिली। कभी कभी बीबी ठीक मिलती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, उसके घर में सब नमाजी। देखो कैमरे वाले आगे बैठा करो तो बोला भी करो, आप अच्छे लोग हो, क्योंकि आपसे कोई झगड़ा करके अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाए। आप इतना खराब खराब लिख देते हो, इतना खराब खराब आदमी को बदनाम करते हो। आप नहीं करते, जो करते हो नहीं कह रहा हूं। अगर आप में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हो जो हुजूर के जलसे की बदनामी के बाद कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा लें, यकीनन उन्होंने बड़े घाटे का सौदा किया है। मोमिन का ऐब छुपाना चाहिए था।
तीसरी शादी हो गई, बीबी अच्छी आ गई, नेक नमाजी अल्लाह वाली, नेक शरीफ औरत। अब यहां आके देख रही है कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर पे सब नमाज पढ़ते हैं, उसको घुटन होने लगी, कैसे नमाजी बनाना है। आखिर सूरत क्या निकाली, कोई उसने झगड़ा नहीं किया अपनी सौतनों से, नमाज नहीं पढ़ती तुम, मैं पढ़ती हूं, नहीं नहीं, समझदार थी, अल्लाह वाली थी। ये तो जाहिल होते हैं जो एक दो टाइम की नमाज पढ़ के मगरूर हो जाते हैं, घमंड करने लगते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं। वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो दूसरों को हकीर समझे, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो अपने भाइयों को और खानदान वालों को भी नमाज की तरफ ले गए। औरत ने तरकीब ये सोची कि दिमाग लगाया कि अगर आदमी मेरा नमाजी बन गया यानी चौधरी, तो फिर सब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अब उसने कैसे, तो उसने सोचा कि भाई समझाना कैसे, तो उसने दिमाग लगाया कि चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, शाम को दूध मैं लेके जाऊंगा। दूध लेके गई औटा के अच्छे से, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। चौधरी ने दूध देखा, चला मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो चौधरी? उसने कहा मेरा ज्यादा हक बनता है, नौकर का इतना हक थोड़ी है, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने दूध लिया, बेहतरीन औटा हुआ, बेहतरीन बना हुआ दूध पी लिया। उसके बाद कहा चौधरी साहब आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत करनी है। कहा ठीक है। पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट बताते, दबाना शुरू किया, रिलैक्स फील किया, उसको इत्मीनान होने लगा और वो सो गया। उसके खर्राटे शुरू हुए। अब इसने तबलीग शुरू की, इसको कहते हैं तबलीग करना, इसको कहते हैं तरीका। उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी सो रही हूं, अगर आपको बुरा ना लगे और आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। भाई मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, अक्सर औरतों पे तो चलाते जरूर हैं। एक साहब बंबई से आए, घर पे आके बीवी से लड़ लिए। क्यों लड़े? पानी नहीं दिया मेरी बीवी ने। मैं कहा तुम बंबई से आए, उठ के पी लेते, 5 कदम दूर पानी था। कहने के बात ये, जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। बोलो तो सही आ रहा। तकरीर आदमी करता नहीं है, लोग करवाते हैं। आप इतने खामोश हो कि मैं थोड़ी देर के बाद फिर खत्म ही करके चले जाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपके सामने अपनी पूरी जितनी भी मैं जानता हूं सब बयान करूंगा। मगर अगर इस तरह से खामोश रहोगे तो रात में मुझे आपकी कमेटी ने बिठाला है, मैं खुद नहीं बैठा। ये आप इतने थके हुए हो तो आपसे ज्यादा मैं थका हुआ। आप तो सो भी लिए होगे, मुझे तो पता ही नहीं कब मैं सुकून से सोया था, और शायद कब सोऊंगा तो कब्र में इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा और वो राजी हो गया तो कब्र में मर के उनके इश्क में आराम से सोना मिला। जान की तस्कीर है जो वो उल्फत रसूलुल्लाह की। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? कब भाग यहां से, मुझे समझाएगी, निकल यहां से। डांट दिया। अम्मियां जब चौधरी को डांट दिया, उसका दिल नहीं टूटा, बेइज्जती कर दी ना, बेइज्जती कर दी। जल्दी बोलो, बेइज्जती कर दी, हो गई बेइज्जती। ये कौन सा उसूल है कि जो बदतमीज है उसकी इज्जत है, जो जवाब नहीं दे रहा है वो बेइज्जत है? ये कहां का उसूल है? इज्जत किसकी होनी चाहिए? जो गाली दे वो इज्जत के लायक है, जो गाली सुन के जवाब ना दे वो इज्जत के लायक है। और हमारे यहाँ इज्जत किस किस भाव बिक रही है? हमारे यहाँ क्या भाव चल रहा है? ये जिहालत है, जाहिलों का रिवाज है ये। ना खुदा की कसम अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दी जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। समझ आ रही नहीं आप? उसने कहा चौधरी नमाज के लिए मैं भाग यहां से, चली गई, अल्लाह वाली थी,
दिल नहीं टूटा, दिल पे नहीं लिया। दूसरे दिन भी आई, लीजिए चौधरी साहब दूध, तो फिर दूर में आ गई, फिर नमाज के लिए कहोगी। कहा चौधरी साहब थोड़ा मुझे रुकिए, तो थोड़ा सा सब्र तो कीजिए, आप इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं, मैं देखूंगी, फिलहाल मेरे हक तो मत मारिए, लीजिए दूध पीजिए। उसने जो है ना वो दूध ले लिया और पिया। पीने के बाद बोली पाँव दबाना चाहती हूँ नमाज के लिए। कहा देखूंगी, नहीं कहूंगी। नमाज उसने पैर दबाते रहे, दबाती रही। देखा कि चौधरी सोने लगा, फिर इसने हल्के से कहा चौधरी सो रहे हैं। उसने हाँ हूं करा भरा, आवाज हल्की से दी। कहा फिर मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा ना करें चौधरी साहब, जरा जलाल ना फरमाएं और जरा आप नाराज ना हो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दो। लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, एक जोर से जन्नाटेदार लात उसके लगी, वो ऊपर से नीचे गिरी पलंग से, पत्थर में मुंह लगा, जाके मुंह फट गया। उसके खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, सर में चोट लगी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे गिरे, जख्म हो गया, होंठ फटा, मगर कुछ नहीं बोली। न जाने कितनी नेक औरत थी वो, उसकी वो माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। उसका बाप कितना नेक होगा, एक भी लफ्ज नहीं बोली, ये नहीं बोली मैं तो तुझे सिर्फ नमाज के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता क्यों, कुछ नहीं, सिर्फ अपना बर्तन उठाया चली गई। फिर दूसरे दिन भी आई, फिर गाली खाई।